हैं आजाद ही मरेंगे। आजाद की पिस्तौल और गद्दार साथी। चंद्रशेखर आजाद की किसने की थी मुखबरी? आजाद हैं, आजाद ही मरेंगे। जी हाँ, ये वो आखिरी शब्द थे जो चंद्रशेखर आजाद ने उस समय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कहे थे, जब देश अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहा था। भले ही अंग्रेजों के साथ हुई जंग में चंद्रशेखर आजाद उस दिन शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। 27 फरवरी 1931 का वो दिन था जब किसी अपने के मुखबरी के चलते चंद्रशेखर शहीद हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन अपना शख्स था जिसने चंद्रशेखर के मुखबरी की? अगर नहीं जानते तो ये जानकारी आपके लिए है। दरअसल वो 27 फरवरी 1931 की ही एक आम सुबह थी जब अचानक इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पार्क में एक जामुन के पेड़ के नीचे इलाहाबाद में पंडित जी के नाम से जाने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पुलिस से लोहा ले रहे थे। पुलिस के पास आजाद की लोकेशन की सटीक जानकारी थी। जब तक आजाद संभलते 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया था। एक तरफ आजाद की इकलौती कोल्ट पिस्टल थी तो दूसरी तरफ दर्जनों राइफल और बंदूकें आग उगल रही थी, लेकिन आजाद डटे रहे। उन्हें 5 गोलियां लगी और वे बुरी तरीके से घायल हो गए थे। जब उन्हें लगा कि खून ज्यादा बह जाने के चलते वो बेहोशी में पुलिस के हाथ लग जाएंगे और इसके पहले कि उनकी कोल्ट पिस्टल पर पकड़ ढीली हो, पिस्टल में बची आखिरी गोली कनपट्टी में उतारकर खुद को उन्होंने शहीद कर लिया। आजाद अक्सर गुनगुनाते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही मरेंगे, और यही सच साबित भी हुआ। अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो मुखबिर कौन है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को खुद गोली मारनी पड़ी। चूंकि एनकाउंटर से पहले आजाद अल्फ्रेड पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिलकर आए थे और इसीलिए उंगलियां आनंद भवन पर भी उठी और कई तरह के कयास लगे। लेकिन जिस अल्फ्रेड पार्क में आजाद की शहादत हुई, उसी अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद म्यूजियम भी है। इलाहाबाद म्यूजियम में रखी एक किताब के मुताबिक आजाद के अपने ही करीबी मित्र ने मुखबरी की थी। ये किताब मुठभेड़ के दौरान आजाद को घेरने वाली 40 सदस्यीय आर्म्ड फोर्स का हिस्सा रहे धर्मेंद्र गौड़ की पर्सनल डायरी पर आधारित है। धर्मेंद्र गौड़ की पुस्तक का नाम है आजाद की पिस्तौल और उनके गद्दार साथी। धर्मेंद्र गौड़ उस समय इंग्लिश पुलिस में बतौर सहायक केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी के तौर पर गुप्तचर शाखा में तैनात थे और वो आजाद के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में अंग्रेज पुलिस का हिस्सा थे। और इस पुस्तक में उन्होंने जो लिखा वो उस डायरी का हिस्सा है जिसे वो रोज लिखते थे। आजाद से जुड़े प्रसंगों में ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस डायरी में गौड़ लिखते हैं कि 27 फरवरी 1931 को आजाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचने से पहले आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इसके बाद वे सुखदेव राज के साथ सुबह 9 बजे अल्फ्रेड पार्क पहुंचे और यहां पर भगत सिंह को छुड़ाने और बिखर रहे संगठन को फिर खड़ा करने पर बातचीत चल रही थी। डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक वीरभद्र तिवारी ने आजाद और सुखदेव राज को पार्क में देख लिया था, जिसकी जानकारी उसने तुरंत अंग्रेजी अफसर को दी थी। जिसके बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट की ओर से तुरंत आर्म्ड फोर्स के 80 जवानों को आधे मिनट में अल्फ्रेड पार्क मूव होने का आदेश मिला। 40 जवान हथियारों से लैस थे तो 40 जवान डंडा रखे थे। सभी अल्फ्रेड पार्क की ओर भागे। इसके पहले ही पुलिस बल के जवानों ने पार्क को तीनों तरफ से घेर लिया था, जिसके कुछ देर बाद आजाद पर फायरिंग होनी शुरू हो गई। गोली आजाद की दाहिनी जांघ में लगी और हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। धर्मेंद्र गौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं, आजाद को एहसास हो गया था कि शायद वे यहाँ से बचकर ना निकल पाए। उन्होंने सबसे पहले सुखदेव को वहाँ से भेज दिया और जेब से पिस्तौल निकालने लगे। इसी दौरान सामने से दूसरी गोली चली जो आजाद के दाहिने हाथ को चीरती हुई उनके फेफड़े में जा घुसी। आजाद ने भी जवाबी फायरिंग किए और नॉट बाबर की कार को पंक्चर कर दिया। इसके बाद आजाद की कोल्ट सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसे वो बमतूल बुखारा भी कहते थे, गर्जी और नॉट बाबर की कलाई को तोड़ती हुई एक गोली निकली। डायरी के मुताबिक आजाद 10 राउंड फायरिंग कर चुके थे। इसके अलावा गौड़ आगे ये भी लिखते हैं कि आजाद को कई गोलियां लग चुकी थी, लेकिन वे पीछे हटने या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान कई भारतीय सिपाहियों ने आदेश के बावजूद आजाद पर गोलियां नहीं चलाई और हवाई फायरिंग करते रहे। इन सिपाहियों को हालांकि बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। उधर अंग्रेजी पुलिस के जवान विश्वेश्वर सिंह ने आजाद को सामने आने के लिए ललकारा, लेकिन तभी आजाद की गोली उसका जबड़ा तोड़ते हुए निकल गई।
तब तक आजाद 39 राउंड फायरिंग कर रहे थे। अब उनके पास अंतिम गोली बची थी और उसी से उन्होंने अपनी शहादत दी। आजाद के शहीद होने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई है। पहले उन्होंने आजाद के शव पर कई गोलियां दागी और उसके बाद वो उनके पास गए। धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में यह स्पष्ट तौर पर वीरभद्र तिवारी को आजाद की लोकेशन बताने वाला मुखबिर बताया है। वीरभद्र तिवारी भी आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी कि HSRA का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। जब संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता को उसकी एक मुखबरी का पता चला तो उन्होंने उड़ई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी। हालांकि वो बच निकला और गुप्ता गिरफ्तार हो गए थे। रमेश चंद्र गुप्ता ने अपने इस गुनाह की 10 साल की सजा भी काटी। धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में एक जगह पर लिखा हुआ है कि एक बार आजाद ने वीरभद्र को आदेश दिया था कि वो यशपाल को गोली मार दे, लेकिन वीरभद्र ने नहीं मारी और तभी से शक उन पर था कि वीरभद्र किसी न किसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।